नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जिसके ऊपर मैं बहुत बार बात कभी कर चुका हूँ, जो इंडिया के माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में लीडर्स भी है और खुद के जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी लीडर्स भी है। तो ऐसे कौन-सा कंपनी है, जिसके बारे में आज बात करूँगा? कंपनी का नाम है कोल इंडिया। क्योंकि मैं देखिए 2 दिन पहले एक मैम ने मुझे कमेंट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर मेरे होल्डिंग इस लेवल में है, अभी मैं क्या करूँ? देखिए मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखाऊँगा, उस लेवल से आप ज़रूर काम करिएगा और जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो पहले आपको ये सोचना है कि आप ट्रेडिंग के लिए आए हैं कि एज़ ए इन्वेस्टर के लिए? अगर ट्रेडिंग के लिए आए हैं, तो कुछ लेवल्स मैं आपको बताऊँगा, उस लेवल से आप काम कर सकते हैं। अगर आप एज़ ए इन्वेस्टर के हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करूँगा, जहाँ से आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज मैं कोल इंडिया के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं न्यूज़ आपको दिखाऊँगा क्योंकि न्यूज़ जो पब्लिश किया वो ईटी एन यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी वर्ल्ड डॉट कॉम। तो ईटी ऑन एनर्जी वर्ल्ड डॉट कॉम मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया और ये मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को ज़रूर देना चाहूँगा। तो कंपनी ने क्या बताया चलो सबसे पहले वो बता दूँ। देखिए कोल इंडिया सब्सिडरीज़ एनसीएल टू स्टार्ट एम स्टैंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कोल इंडिया के आप सभी जानते हैं बहुत सारे सब्सिडरीज़ कंपनी है, उनमें से एक है एनसीएल। और एनसीएल इस मतलब कंपनी के माध्यम से कंपनी क्या करने वाला है स्टार्ट एम स्टैंड प्रोडक्शन। तो एम स्टैंड प्रोडक्शन क्या है चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब ध्यान से देखना स्टेट ओनर्ड कोल इंडिया सब्सिडरीज एनसीएल विल सून स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ एम स्टैंड यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल यूज्ड फॉर यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए जो इंस्टेंट का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। इन सब इंस्टेंट का प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन करने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल जिसका फुल फॉर्म है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड विल स्टार्ट प्रोडक्ट ऑफ एम स्टैंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे देख सकते हैं सेंड फॉर इट्स अमलोरी प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एम स्टैंड का जो प्रोजेक्ट है तो वो स्टार्ट करने वाला है अकॉर्डिंग टू द कोल मिनिस्ट्री स्टेटमेंट ऑन थर्सडे। मतलब कोल मिनिस्ट्री जो है उन्होंने यहाँ पे खुद बताया क्योंकि आप सभी जानते हैं कोल इंडिया जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो उसको मिनिस्टर को ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिनिस्टर ने खुद स्टेटमेंट के माध्यम से बताया है। आप देख सकते हैं एम स्टैंड इज यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियली सेंट प्रोड्यूस फ्रॉम आप देख सकते हैं पुशिंग हार्ड स्टोन इनटू स्मॉल स्टैंड साइजिंग। इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करेंगे जो बातचीत यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बात बताई गया है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाला है, ऑब्वियसली इसके लिए कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि देखिए एनसीएल यहाँ पे जो एनुअली टारगेट रखे हैं एनसीएल का जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस का मोर देन 122 मिलियन टन्स ऑफ कोल फ्रॉम इट्स 10 ओपन पिट्स माइंस। तो कंपनी अलग अलग जगह में जो माइनिंग है उसमें कंपनी 122 मिलियन टन्स का टोटल टारगेट रखा है और इस तरीके से वो टारगेट को फॉलो अप करके भी काम करते हैं। तो एक बड़ी बात है कोई भी कंपनी इसके लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। उस बेसिस से देखा जाए तो कंपनी में एक ग्रोथ और पोटेंशियल जरूर दिखेगा। अभी देखना है कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है उसके चलते कंपनी में क्या होने वाला है। तो ध्यान से इस चीज को देखना कि कोल इंडिया का जो डेटा है उस हिसाब से बात करूं तो पिछले दिनों में देखिए पॉजिटिव में तो ओपन तो हुआ था मगर मार्केट को न्यूज को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए देखिए लगातार लगातार गिरावट हुआ है। देखिए कंपनी में एक एक सॉरी 6 मंथ में देखेंगे तो ऑब्वियसली 10% के आसपास रिटर्न दिया मगर एक साल में 33% का रिटर्न मिला। 5 साल में कंपनी का 31% का नेगेटिव रिटर्न। मैक्स में चार्ट पेमेंट कर दूं तो कंपनी का 31% का लॉसेस। तो कुछ बड़े लॉसेस है ऐसे भी नहीं कहूंगा। कंपनी धीरे धीरे उसको रिकवरी भी किया। कोविड के सिचुएशन के बाद या फिर कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी ने क्या किया फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया। अभी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता दीजिएगा क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कोई लेवल बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
चलो उसके बारे में दिखाने से पहले जितने सारे इन्वेस्टर दोस्त हैं, उसके लिए मैं बाकी डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, कंपनी अच्छा है, कंपनी में कुछ बुराई मुझे देखने को नहीं मिला। आप कहेंगे सर गवर्नमेंट कंपनी है, तो यही तो एक बुरी बात है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कुछ बात नहीं है कि गवर्नमेंट हर कोई कंपनी खराब है, हर कोई कंपनी लॉसेस में है, ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं, उसके कारण कंपनी को सस्टेन नहीं करा पाते। मगर ये एक ऐसे कंपनी है जिसको आप डेब्ट फ्री कंपनी बोल सकते हैं, ना के बराबर डेब्ट। 0.07 डेप्थ ऑफ इक्विटी मतलब ना के बराबर है। कंपनी का डेप्थ जो है 3,900 करोड़ के आसपास है और कंपनी इनकम कितना कर रहा है 17,300 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कई गुना ज्यादा कंपनी की इनकम है डेप्थ के मामले में। तो कंपनी का प्रोमोटर के पास 66% होल्डिंग है, अर्निंग पर शेयर 42% के आसपास है। डेप्थ के बारे में बात करूं तो डेटर्स डे 37.8% के आसपास है। तो कंपनी में एक चीज आपको मैं जरूर बता दूं, सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली एक पॉजिटिव में आपको देखने को मिला है। बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिलता है। और वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बेस्ट वैल्यूएशन में है। पैग रेशियो 1% के बहुत नीचे है, 0.5 के भी नीचे है। और कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 1 रुपया ही देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो प्रोडक्ट मुझे खरीदना है अगर वो सेम टू सेम प्राइस में मिले तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो कवरेज है उसके हिसाब से बात करूँ तो इंटरेस्ट कवरेज में 66.8% के आसपास है। इसका मतलब इंटरेस्ट जो कवरेज है वो 66.8% के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसमें एक बड़ी बात यही है कि इंटरेस्ट जो कवरेज है वो 66.8% के आसपास आपको कंपनी का जो इंटरेस्ट दे रहा है उसके हिसाब से 66.8% ग्रोथ है कंपनी का। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को भी मेंटेन करता है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट एंड लॉस को भी मेंटेन करता है। एक चीज़ सबसे बड़ा वीकनेस है कंपनी का रिटर्न। कंपनी रिटर्न उतना खास नहीं देता है, नेगेटिव रिटर्न है। एक साल में शायद आपको पॉजिटिव दिया, बाकी सालों में कंपनी नेगेटिव रिटर्न दिया। इस कंपनी में निवेश करने के बाद आपको ये सोचना है कि इस कंपनी में आपको डिविडेंड, बायबैक, बोनस इस तरीके से चीज़ कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। रिटर्न के मामले में अगर निवेश करेंगे तो थोड़ा-सा दिक्कत आपको हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी कंटिन्यूअसली आपको रिटर्न नहीं दे पाएँगे। इस कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट देते हैं। इस बार कंपनी 3-3 बार डिविडेंड दे चुके हैं। 2021 में भी कंपनी 3-3 बार डिविडेंड दिया था। 2020 में भी कंपनी 2 बार डिविडेंड दिया था। 19 में 1 बार, 18 में 2 बार। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिविडेंड देता रहता है। इसलिए कंपनी का डिविडेंड यील्ड 7.97% के आसपास है। बहुत अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। मत मान के चलिए आपने एक 1 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो उनमें से आपको 7,900 रुपया आपको मिल चुका है। तो एक बहुत बड़ी बात है कंपनीज़ के ऊपर, जितने निवेश करेंगे आप उतना ही आपको डिविडेंड के हिसाब से रिटर्न मिलेगा और ऑब्वियसली प्राइस का भी एडजस्टमेंट उसी लेवल्स में देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, जैसे एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक और सब कुछ के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। प्रोमोटर के पास तो ज़्यादा ही होल्डिंग है। उसके बाद बाकी भी देखिए, पहले भी जितना होल्डिंग था, आज भी उतना ही होल्डिंग है। माल बेचा नहीं, क्यों बेचेंगे? क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर वो सेफेस्ट ज़ोन में अच्छा खासा डिविडेंड के चलते हुए रिटर्न मिल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर वो टिके ही रहेंगे। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊँगा, ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखना, बहुत सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले बता दूँ, कंपनी का जो ट्रेंडिंग आया था, मैं आपको एक रेंज बताया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था इस रेंज में, तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद मैं आपको बोला था, जब स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जर्नी करके कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो प्लीज एंटर मत हो जाइएगा। उसको आपको रिट्रेसमेंट एंट्री देखना पड़ेगा। तो रिट्रेसमेंट एंट्री कहाँ पे मिला, इस लेवल में रिट्रेसमेंट एंट्री मिला। तो जो कैंडल में ब्रेकआउट हुआ था उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको आसपास टारगेट लगाना है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे टारगेट तो गया था, मगर यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे लॉसेस देने के तैयार में है। तो लॉसेस भी अगर होगा तो छोटा मोटा लॉसेस है, तो फिर भी यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा, अभी भी लॉसेस नहीं हुआ, इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तभी लॉसेस होने का मतलब लॉसेस होगा। तो फिर भी देखिए यहाँ पे जो रेंज बना है, वो रेंज पहले भी इस तरीके से ट्रेंडिंग करके ऊपर गया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्रेंड हायर हाई बनते जा रहा है। इसका मतलब ट्रेंड जो है टोटली अप ट्रेंड है। अभी देखना है इस रेंज को वो तोड़ता है कि इस रेंज से फिर से वो रिवर्सल करते हैं। अगर रिवर्सल करे तो फिर से जो हायर लेवल है उसको भी ब्रेकआउट करेगा। तो देखिए एज ए ट्रेडर जितने सारे दोस्त हैं, मैं जरूर कहूंगा अगर इस हाई लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल आपको 315 तक देखने को मिल सकता है।
तो आप ट्रेडर हैं, तो उसके हिसाब से काम करिए, आप इन्वेस्टर हैं, तो आप एक बार रिसर्च करके काम करिए। तो ये था टोटली एजुकेशन पर्पस में एक वीडियोज़। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।